सारे कपड़े उसमें सन जाते हैं कीचड़ में। एक भी रास्ता हमारे गांव का कच्चा मतलब पक्का तो छोड़ दीजिए, कच्चा भी नहीं है कि आप पूछ के देख लीजिए कि इनके बच्चों के क्या हालात हैं। कोई भी सुविधा नहीं है, अस्पताल से लेकर के, ये तो बहुत बड़ी बात है, एक स्कूल से लेकर के कोई हमें एक सार्वजनिक शौचालय भी दे दिया गया होता तब भी तो हम खुश होते। और उस समय जब इस पर कार्रवाई भी हुई तो उन लोगों ने दबा के धमका करके बैठा दिया। अब मुझे बताइए कि मैं करूँ तो करूँ क्या? बाहर जाता हूँ तो बाहर ये आलम है कि मतलब वहाँ पे परेशान होकर के अपने घर पे ही आना पड़ता है। सारे कपड़े उसमें सन जाते हैं कीचड़ में। एक भी रास्ता हमारे गांव का कच्चा मतलब पक्का तो छोड़ दीजिए, कच्चा भी नहीं है। और जो कच्चे रास्ते हैं उन पे भी क्या नाम है, गर्मियों में जब ये हालत है कि हमारा निकलना दूभर हो जाता है तो बताइए हमारे गांव के पढ़ेंगे बच्चे कैसे कैसे लिखेंगे जब हमारे गांव में किसी भी तरह की सरकारी सुविधाओं से मुक्त है गांव, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती। कारण एक की जाति भेदभाव के कारण। जिस गांव में रसूखदार लोग रहते हैं वहां के गांव के छोड़ दीजिए आप, खेतों में सीसी पड़ी हुई हैं। लेकिन आज हमारा 21वीं सदी में हम नहीं जी रहे हैं, हमारे गांव में आज भी कच्ची गलियां हैं। आप बताइए ये क्या हमारे आज 21वीं सदी के भारत में हम ये देख रहे हैं? लेकिन आज हमारे समाज को इकट्ठा जुट होकर के अगर हम इतने कामयाब हुए कि इतने लोग आज आए हैं आपके सामने, ये सब पीड़ित हैं। आप मुझे बताइए कि एक एक करके आप पूछ के देख लीजिए कि इनके बच्चों के क्या हालात हैं। कोई भी सुविधा नहीं है, अस्पताल से लेकर के, ये तो बहुत बड़ी बात है, एक स्कूल से लेकर के कोई हमें एक सार्वजनिक शौचालय भी दे दिया गया होता तब भी तो हम खुश होते कि कम से कम हमें सार्वजनिक शौचालय दे दिया गया है। कौन से गांव का मामला है सर? हमारा ये ग्राम अहमलपुर का पड़ता है, हमारा नंगला अहमलपुर है, ग्राम पंचायत हमारी अहमलपुर पड़ती है, लुकटपुर हमारा गांव है। और ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ विकासखंड बेवर है। सर मैं आपको जितने उच्च पदाधिकारी छोड़ दीजिए, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर राजनीतिक लोगों की मैं भाषा का मैं आपको वीडियो सुना दूं, रिकॉर्डिंग, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो आप सुन रह जाएंगे। वो पता है खुलेआम फोन पे इस तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारे यहाँ से हमें वोट नहीं मिलते हैं। बताइए मतलब हम वोट देते नहीं है तो ये सरकार में वैसे ही बैठ जाते हैं। साहब किस जात से बिलोंग कर रहे हैं आप? मैं ऐसी जाति से, कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। जितने भी हमारे लोग हैं इनको भी, इसमें कुछ अन्य समाज के भी है, उनको भी सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं एक जाटव समाज से बिलोंग करता हूँ, इसलिए हमारी गली गाँव से होकर के गुजरती है और उस गाँव से दूसरा गाँव है वो भी गुजरता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सर हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको तो कम से कम दुरुस्त करा ही दिया जाए। मुझे बताइए, मैं अभी पिछले साल अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 15 दिन हो गए मैं मिलने आए थे एक हफ्ता पहले। अभी मैं मिलने आया था, ये देखिए सारे सबूत हैं। और मैं पिछली साल गया अभी, मैं आज ये देखो कितनी वर्षों शिकायत करने आ रहे हैं सर? मैं 2017 का आपके सामने प्रमाण है। बताइए मैं उस समय से मैं मांग कर रहा हूँ और उस समय जब इस पर कार्रवाई भी हुई तो उन लोगों ने दबा के धमका करके बैठा दिया। अब मुझे बताइए कि मैं करूँ तो करूँ क्या? बाहर जाता हूँ तो बाहर ये आलम है कि मतलब वहाँ पे परेशान होकर के अपने घर पे ही आना पड़ता है। कितनी आबादी है आपके गांव? हमारे गांव की आबादी लगभग 400-500 के आसपास तो हमारी एक मतलब गांव की है ही है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ी गांव की आबादी 800-900 की गांव की आबादी है, वो भी उसी से कनेक्टेड है। उसका मुख्य मार्ग, 2 गांव का मुख्य मार्ग है, लेकिन फिर भी नहीं सुनते हैं वो लोग। कितना मार्ग है टोटल जो कनेक्ट हो सकता है? लगभग हमारा सर वो लगभग 800 मीटर तो एक मुख्य मार्ग है ही है। और जो हमारा निकलने का जो रास्ता है, कच्चा रास्ता, उनको भी खुलवाया जाए, जो कि चंद दूरी पे हमारी जो एक खारजा पड़ता है सड़क, वहां तक मिला दिया जाए उसको। मुख्य सड़क की मांग है आप लोग? हाँ, मुख्य सड़क तक उसे मिला दिया जाए साहब। और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सर ये भी बता दूं, एक बार कार्रवाई हुई, प्रशासन ने जब वहाँ पे कार्रवाई करने की हिमाकत की तो उसे दबा दिया गया, राजनीतिक लोगों द्वारा उसे दबा दिया गया, गांव के ही प्रधानों द्वारा।